रामपुर डुमरा पंचायत के सभी निवासियों को सादर नमस्कार। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपका लाल, आपका बेटा, आपका भाई एसएस भारद्वाज बोल रहा हूं, जो सदा आपकी सेवा में समर्पित रहने वाला, जो बरसों से आपकी सेवा में समर्पित था, समर्पित हूं और हमेशा समर्पित हूँगा। मेरे ग्रामवासियों, मैं आपका भावी उम्मीदवार, मुखिया प्रत्याशी के तौर पर इस पंचायत के विकास के लिए कुछ मुद्दे लेकर आया हूं। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अपना पंचायत एक सुखी संपन्न पंचायत है। इस पंचायत में धन की कोई कमी नहीं है। अपने पंचायत में सब लोग सुखी संपन्न हैं, लेकिन फिर भी अपने गांव में, अपने पंचायत में बरसों से विकास रुका हुआ है। अपने पंचायत में ना तो शिक्षा का माहौल है, ना ही कोई स्वास्थ्य की सुविधा है और ना ही युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अब वो वक्त आ गया है कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें, जो आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के विकास के लिए कुछ बेहतर सोचे। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अपने पंचायत में विकास बिल्कुल ठप इसलिए पड़ा हुआ है कि अपने पंचायत में हम लोग ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे मुखिया को जिताते हैं जो कभी शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं है, कभी युवाओं के रोजगार के बारे में सोचा ही नहीं है, कभी स्वास्थ्य के बारे में सोचा ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अब ठोस निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। आप एक ऐसे मुखिया को चुनिए जो आपके बच्चों के बारे में सोचे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपके आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचे। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप खुद समझदार हैं, इसलिए गांव के विकास के बारे में सोचिए। किसी एक आदमी के सोचने से गांव का विकास, पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप सब एक होकर अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे, तब तक अपने पंचायत का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग सब एक हो जाएं और अच्छे उम्मीदवार को चुनें। आप मुझे एक मौका दें, मैं इस पंचायत का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। मैं इस पंचायत में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। मैं अपने पंचायत में बच्चे एवं बच्चियों के लिए एक अच्छा स्कूल का निर्माण कराऊंगा, जिसमें अपने गांव के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छे अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप लोग को सब याद होगा कि अपने गांव में बरसों पहले दूर दूर से अपने हाई स्कूल में पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में दूसरे दूसरे गांव से आया करते थे। एक ऐसा समय था कि जब हजारों हजार संख्या में विद्यार्थी प्रार्थना की पंक्ति में लगकर जब प्रार्थना करते थे तो वो स्वर पूरे गांव में सुनाई देती थी और कितना सुंदर, कितना मनोहर दृश्य लगता था। लेकिन वो सब शिक्षा कहाँ चली गई? क्या हम लोगों के गांव में, हम लोगों के पंचायत में विकास बिल्कुल ठप रहेगा? नहीं, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हमें याद है कि अपने गांव में कितना बेहतर स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ाई होती थी। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अब परिवर्तन की जरूरत है। अब शिक्षा के बारे में सोचना होगा, क्योंकि जहां शिक्षा है वहीं विकास संभव है और जहां विकास है वहीं रोजगार भी संभव है। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बरसों से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और एक नहीं, 100 नहीं, हजारों युवाओं को मैं रोजगार दे चुका हूं। ऐसे ऐसे युवाओं को मैं जॉब दिला चुका हूं जो जिनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैं उन युवाओं को मदद करके आगे बढ़ाया हूं और उनको जॉब दिलाया हूं। तो मैं
अब इस सेवा को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, क्या आप नहीं चाहते कि अपने गांव में एक सुंदर सा स्कूल हो, जिसमें गांव के सारे बच्चे अपने स्कूल में, अपने गांव के स्कूल में पढ़ें? जरा आप सोचिए कि आपके बच्चे एवं बच्चियां दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते हैं और लगभग प्रत्येक माह आपको 2 से 3 हजार रुपया एक बच्चा पर खर्च करना पड़ता है। अगर किसी के घर में अगर 5 बच्चे हैं तो 5 दूनी 10 हजार रुपया आपको हर एक मंथ खर्च करना पड़ता है। जरा सोचिए कि जब अपने गांव में ही एक भव्य स्कूल का निर्माण करा दिया जाए तो इस गांव के बच्चे के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि गरीब से गरीब विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम कराऊंगा। कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे और इस गांव का अपने आप विकास हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप मेरा साथ दें। मैं इस गांव के लिए, इस गांव के विकास के लिए, अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा और इस गांव का नाम चारों दिशाओं में होंगे। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा साथ दें। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था कि अपने गांव के फील्ड में बहुत दूर दूर से क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे, दूसरे राज्यों से भी खेलने के लिए आया करते थे और अपने गांव का नाम रोशन होता था। वो सब माहौल कहाँ चला गया? मुझे याद है कि दिल्ली से, कलकत्ता से, मुजफ्फरपुर से, जहानाबाद से, पटना से, बख्तियारपुर से, इन सभी जगहों से क्रिकेट खेलने के लिए टूर्नामेंट जब होता था तो सभी लोग आया करते थे और ये सब खिलाड़ी अपने गांव का नाम जब अपने राज्य में लेते थे तो अपने गांव का नाम रोशन होता था। वो सब माहौल कहाँ चला गया? इस सब का जिम्मेदार हम सब खुद हैं कि अपने गांव में फील्ड होते हुए भी आज वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे गांव के, मेरे पंचायत के युवा साथी, आप लोग जरूर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि आप लोग फील्ड के अभाव में दूसरे गांव में दौड़ने के लिए जाया करते हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर जाते हैं। आप जब रामपुर डुमरा से पचमहला फील्ड जाते हैं, या हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जब पचमहला फील्ड डूब जाता है तो आप बीहट के फील्ड में जाते हैं दौड़ने के लिए। ये कितने ही शर्म की बात है इस गांव के मुखिया के लिए जो अपने गांव के फील्ड को आज तक खाली नहीं करवा पाया। मेरे युवा साथी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने गांव के फील्ड को किसी भी हालत में खाली करवाऊंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए मेरे युवा साथी, आप मेरा जरूर साथ दें। मेरे युवा साथियों, जरा सोचिए कि आप लड़का हैं तो आप कहीं दूसरे जगह दौड़ने के लिए चले जाते हैं। जरा सोचिए कि आपकी बहनें, इस गांव की माताएं, इस गांव में छोटे छोटे बच्चे, आप तो लड़का है तो आप दूसरे गांव में दौड़ने के लिए चले जाते हैं। क्या इस गांव की बेटियां, इस गांव की बहनें कहां जाएंगे दौड़ने के लिए? अगर कुछ जाती भी हैं तो उस फील्ड में 100 लफुए, 100 लड़के वहां पर गंदे निगाहों से उस बहने को, उस बेटियों को देखते हैं। क्या हम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है? इसलिए मैं किसी भी हालत में उन गांव के बच्चों के लिए, इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए मैं अपने गांव के फील्ड को बड़ा स्वरूप दूंगा। मैं चारों तरफ, फील्ड के चारों तरफ फूलों की क्यारी बनाऊंगा और चारों बाउंड्री के तरफ 4-4 फीट का एक रास्ता बनाऊंगा जिस पर सभी लोग दौड़ेंगे। इस गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हॉस्पिटल से आते हैं और उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप लोग टहला कीजिए। उन बड़े बुजुर्गों के लिए टहलने के लिए गांव में कहीं स्पेस नहीं है। ये भी कितनी शर्म की बात है। कितना सुखी संपन्न गांव, पंचायत होते हुए भी अपने गांव में टहलने के लिए एक फील्ड भी नहीं है। इसलिए मैं पूरे कोशिश करूंगा, मैं युवा साथियों का साथ चाहता हूं। अगर आप लोग एक हो जाएं तो इस पंचायत का
तस्वीर और किस्मत दोनों बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप मेरा साथ दें। मेरे ग्रामवासियों, रामपुर डुमरा पंचायत के सभी निवासियों, क्या आप नहीं चाहते कि अपने गांव में बैंक हो, एटीएम हो? किसी भी गांव में बैंक और एटीएम तो होना बहुत आवश्यक है। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी अपने गांव में ना तो बैंक की सुविधा है, ना ही एटीएम की सुविधा है। हमारे पंचायत के लोग दूसरे दूसरे गांव में बैंक से लेन देन करने के लिए जाया करते हैं और सबके मन में ये भय होता है कि मैं बैंक से निकाल कर जा रहा हूं, कहीं रास्ते में कोई छीनता ना लेंगे। लेकिन जब अपने गांव में ही ये व्यवस्था हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, कितने गर्व की बात है कि अपने गांव में बैंक की सुविधा हो जाएगी, एटीएम की सुविधा हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने गांव में बैंक भी खुलेंगे और एटीएम की भी व्यवस्था होगी। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप मुझे साथ दें, आप मेरा साथ दें, ताकि मैं इस गांव के विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर दूं और इस गांव को नेशनल लेवल पर फेमस कर सकूं। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपने गांव में एक हॉस्पिटल खुले? अगर अपने गांव में हॉस्पिटल खुल जाए तो अपना गांव जन्नत हो जाएगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, जरा सोचिए कि आपके परिवार में किन्हीं का तबीयत खराब होता है तो आप पटना, बेगूसराय, लखीसराय की ओर भागते हैं और लाखों लाख रुपया वो डॉक्टर आपसे ले लेता है। छोटी सी बीमारी भी होती है तो डॉक्टर आपसे लाखों रुपया लूट लेते हैं। अगर ये व्यवस्था अपने गांव में ही हो जाए तो जो लाखों रुपया आप फेंक रहे हैं, वही बीमारी का इलाज अपने गांव में 5 से 10 हजार रुपये में हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कितने ही सौभाग्य की बात होगी जब अपने गांव में हॉस्पिटल खुल जाएंगे और कितने रुपयों की बचत होगी और ये बचत ही अपने पंचायत को आगे लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप जरूर मेरा साथ दें और मैं अपने गांव में हॉस्पिटल और 24 घंटा एम्बुलेंस की मुफ्त व्यवस्था कराऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपका लाल हूं, आपका बेटा हूं। मैं वादा जो कर रहा हूं उसे निभाऊंगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं बरसों से इस गांव के युवाओं के लिए सब दिन काम करते आया हूं। आप लोगों को याद होगा मेरे युवा साथियों कि मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं, जब से मैं शिक्षा जगत में आया हूं, तब से अपने ग्राम पंचायत, रामपुर डुमरा ग्राम पंचायत के युवाओं को पटना में लगभग 8 बरस तक मुफ्त सेवा दिया हूं। क्या आप लोगों को याद है ना? और मुझसे पढ़कर कई युवा जॉब में जा चुके हैं और मैं इस सेवा को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा कि जब कोई भी रामपुर डुमरा के नाम से पटना में मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता था तो मैं उन सभी से कोई पैसा नहीं लेता था, मुफ्त सेवा देता था। और मुझे पता था कि अगर मैं एक आदमी जब इतने युवाओं को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बना सकता है, तो अगर ये सभी युवा, सभी लोग पढ़ लिख जाएं तो ये सभी युवाओं, कितने युवाओं को रोजगार दे देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप मेरा साथ दें। मैं बरसों से ही आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं और भगवान मुझे इसलिए पैदा किए हैं कि मैं सभी की सेवा कर सकूं, क्योंकि शिक्षक सभी का भाग्य बनाता है, सभी का भविष्य बनाता है। और मैं इस गांव के युवाओं के लिए रोजगार का एक अवसर नहीं, कई अवसर पैदा कर दूंगा। और इस गांव के युवाओं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं जब गांव में टहलता हूं, अपने पंचायत में टहलता हूं, तो सभी युवाओं से, कुछ युवाओं से सुनता हूं कि सर, अब मैं कमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं,
अब मेरे मम्मी पापा मुझको ताना देकर कहते हैं कि जाओ कमाओ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मेरे गांव के युवा साथी कहीं दूसरे जगह किसी दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाना चाहते हैं। ये कितने ही शर्म की बात है। उन मुखियाओं को सोचने के लिए ये सब समय रहा ही नहीं। वो सभी मुखिया जो आज तक जीतते आ रहे हैं कभी इस पर विचार किए ही नहीं। मेरे युवा साथियों, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूं और मैं वादा करता हूं कि रामपुर डुमरा पंचायत के एक भी युवा साथी बाहर नहीं जाएंगे। मैं उनके रोजगार के लिए इसी पंचायत में कई रोजगार की व्यवस्था पैदा कर दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे युवा साथियों, आप लोगों को एक होने की जरूरत है और आप हमेशा अच्छे करेंगे, ये मेरा वादा रहेगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरे गांव के किसानों, मेरे किसान भाइयों, मेरे रामपुर डुमरा पंचायत के प्यारे किसान भाइयों, आप लोग कोई भी आदमी बताएंगे कि क्या किसान भाइयों के लिए आज तक कोई भी सरकारी योजना आप तक पहुंची है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके गांव में, आपके पंचायत में एक भी गौशाला खोला गया है? क्या एक भी सरकारी योजनाएं आप तक पहुंची हैं? मेरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार से कई योजनाएं आप लोगों के लिए आती हैं, सब्सिडी मिलती है। जैसे खाद्य के लिए सब्सिडी मिलता है, यहां तक कि बीज के लिए सब्सिडी मिलता है। क्या आप लोग इसका लाभ उठा पाए हैं? मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए, आपके विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा। इस बार जब बाढ़ आया था तो मैं गांव के चारों तरफ टहल टहल कर सभी लोगों की दुख दर्द को मैंने महसूस किया हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैंने इतना तक महसूस किया हूं कि जब बाढ़ आई थी तो सभी का मवेशी जहां बांधते थे वहां सब डूब चुका था, उनका घर द्वार डूब चुका था। यहां तक कि खिलाने के लिए माल जाल को खिलाने के लिए उनके पास चारा नहीं थे, यहां तक कि भूसा तक नहीं था। उस समय किसान भाइयों के आंखों से आंसू नहीं, खून की आंसू छलकता था और मैं उस समय बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ था और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगर मेरे पास मुखिया का पद होता तो मैं आपके आंखों से आंसू गिरने नहीं देता। मैं आपके लिए भूसे का इंतजाम करता, आपके लिए चारा का इंतजाम करता, आपके मवेशी को बांधने के लिए सही जगह का निर्माण कराता। लेकिन प्यारे किसान भाइयों, भविष्य आपका उज्जवल हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा साथ दें। अब वो बुरे वक्त को मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं आपके चेहरे पर खुशहाली ही ला दूंगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने गांव में कई गौशाला बनवाऊंगा, अपने किसान भाइयों के लिए कोल्ड स्टोर का निर्माण कराऊंगा। जरा सोचिए किसान भाइयों कि जब आज अनाज उपजाते हैं तो उस अनाज को रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। अगर उस अनाज को रखने के लिए गांव में, पंचायत में कोल्ड स्टोर का निर्माण करा दिया जाए तो जिस अनाज को आप कम कीमत पर बेचते थे उसी अनाज को आप दुगने कीमत पर बेचेंगे सही समय आने पर। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए एक कोल्ड स्टोर का निर्माण कराऊंगा ताकि आप अपने अनाज को सही वक्त आने पर अच्छे कीमत में आप बेच सकें। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरे ग्राम पंचायत के निवासियों, मेरे किसान भाइयों, जरा सोचिए कि अपने पंचायत में, अपने गांव से टाल की ओर जाने के लिए एक सड़क की भी व्यवस्था नहीं है। क्या अपने गांव में एक सड़क, रोड से लेकर टाल क्षेत्र जाने के लिए क्या एक सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए?
अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो अपना गांव जन्नत हो जाएगा। मैं देखता हूं कि जब बारिश भी हो जाती है तो टाल क्षेत्र जाने के लिए रोड तक नहीं रहता। रोड सारा जो टूटी फूटी रास्ते हैं वहाँ पर पानी हो जाती है, पानी ही पानी जलमग्न हो जाता है। इसलिए मैं अपने टाल क्षेत्र जाने के लिए एक सड़क का निर्माण कराऊंगा जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेंगे। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपके विकास के लिए एड़ी चोटी एक कर दूंगा, क्योंकि मैं आपका लाल हूं, आपका बेटा हूं। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप अपने बेटे पर भरोसा रखिए। मैं आपके चेहरे पर एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो वो मेरा तकलीफ होगा, अगर आपको कोई परेशानी है तो वो मेरी परेशानी होगी, अगर आपके पास कोई दुख होगा तो वो मेरा दुख होगा। इसलिए मैं कभी भी आपको उदास होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी तकलीफ है मेरा तकलीफ होगा। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप मुझे साथ दें, आप मुझे एक वोट दें। मैं आपके एक वोट के लिए इस गांव में खुशियों की बहार ला दूंगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ आपका एक वोट मांग रहा हूं, क्योंकि आपका एक वोट इस गांव के विकास को बढ़ाने में बहुत ही निर्णय साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप मेरा साथ दें। मेरे रामपुर डुमरा पंचायत के निवासी के सभी जनता जनार्दन लोग, क्या आप नहीं चाहते कि रामपुर डुमरा के मिसरिया बाबा मंदिर को नेशनल लेवल पर फेमस किया जाए? जरा सोचिए कि जब अपने गांव का रामपुर डुमरा पंचायत के मिसरिया बाबा मंदिर को फेमस कर दिया जाएगा तो हर एक सोमवार को मेला लगाया जाएगा और उस मेले में कई घरों को रोजगार मिलेंगे। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, जरा सोचिए कि जब अपने गांव में प्रत्येक सोमवार को मेला का आयोजन किया जाएगा तो इसमें कई गरीब से गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मिसरिया बाबा मंदिर को नेशनल लेवल पर फेमस करूंगा और मंदिर से लेकर भर गंगा जी तक मैं सड़क का निर्माण कराऊंगा, ताकि दूर दूर से जब अपने गांव में मिसरिया बाबा को देखने के लिए आएंगे तो उन्हें सौभाग्य मिलेगा कि वो माता गंगा का भी दर्शन कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप लोगों के लिए मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासी, आप मेरा साथ दें। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, क्या आपको याद होगा कि जब माँ दुर्गे का जब विसर्जन होता है तो आप लोग देखे होंगे कि जब माता दुर्गा पूरे गांव में परिक्रमा करती है तो कहीं एक जगह आकर माँ दुर्गे का प्रतिमा को उतारना पड़ता है। जरा सोचिए, कितने ही दुख की बात है, कितने ही रामपुर डुमरा निवासियों के लिए शर्म की बात है कि माँ दुर्गा को अपने उनकी प्रतिमा को उनके स्थान से उतारकर हाथों पर लेना पड़ता है। ये कितने ही दुख दर्द की बात है। जरा आप सोचिए कि आपकी बेटी जब कहीं विदा होकर जाती है तो अपने गाड़ी में बैठी हुई रहती है और एक पल के लिए आप सोचिए कि अगर वो गाड़ी खराब हो जाए और 2 किलोमीटर तक वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो तो क्या आपकी बेटी उस गाड़ी से उतरना चाहेगी? अगर उतरती भी है तो बहुत तकलीफ के साथ उतरेगी। ये तो माता की बात है, माँ दुर्गे की बात है, उनको भी तो तकलीफ होती होगी। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिए आप लोग कि अपने गांव में मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जरा ये बात अपने आप पर लेकर देखें कि आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं उन आदमियों से, उन सज्जनों से
विनती करता हूं कि मैं कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालूंगा कि ना तो किसी ग्रामवासी को परेशानी होगी और ना ही आपको कोई तकलीफ होगी। मैं आपकी सहमति से ही वहां ऐसे पुल का निर्माण कराऊंगा ताकि मां दुर्गे का विसर्जन वहां रुक नहीं सके, वहीं क्रॉस हो सके। मैं वहां पर एक भव्य पुल का निर्माण कराऊंगा और आपका ही सपोर्ट से ही यह संभव है। इसलिए आप मेरा साथ दें। मैं अपने विकास के बारे में नहीं सोच रहा हूं, इससे पूरे गांव का विकास होगा और पूरे गांव में खुशहाली छा जाएगी कि मां दुर्गे का विसर्जन अब कितने अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जहां माता का विसर्जन, वहां तक हम लोग जाते हैं विसर्जन कराने के लिए, और एक ऐसा पुल है जहां हम लोगों का हम माता दुर्गा की प्रतिमा को वापस लेकर जाना पड़ता है। मैं वहां पर जिन लोगों के कारण अवरोध पैदा हो रहा है, मैं उनसे चरणबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप और हम और पूरे गांव मिलकर कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालें ताकि इस समस्या का निदान हो सके। और मैं पूरे गांव की बात नहीं सुनूंगा, उससे पहले मैं आपकी बात सुनूंगा और आपकी बात को सर आंखों पर लेकर इस गांव के भलाई के लिए वहां एक भव्य पुल का निर्माण कराऊंगा ताकि ना आपको परेशानी हो और ना इस गांव वालों को परेशानी हो। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं अपनी मां दुर्गे का विसर्जन करने के लिए चारों तरफ अच्छे मार्ग का निर्माण कराऊंगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपने गांव में खुशियों की बहार आए, आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं? और ये तभी संभव है जब आपका मुझे साथ मिलेगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं अपने गांव के विकास के लिए बहुत मेहनत करूंगा और आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे युवा साथियों, जरा आप बताएंगे कि आज तक कोई ऐसा मुखिया बना है जो आपके बारे में सोचा है, आपके रोजगार के बारे में सोचा है, आपके आंसुओं को पोंछा है? क्या ऐसा कोई मुखिया आज तक बना है? मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरे ग्राम पंचायत के युवाओं, अब परिवर्तन करने का वक्त आ गया है, एक अच्छा निर्णय लेने का वक्त आ गया है। और जो आपके बारे में सोचे, जो आपके विकास के बारे में सोचे, आपके रोजगार के बारे में सोचे, उसी को आप वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट आपका ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरे देश के युवाओं, मेरे ग्राम पंचायत के युवाओं, उठो, जागो और अपने आप को पहचानो। मैंने कहीं सुना है कि कोई मुखिया प्रत्याशी खुलेआम कह रहा है कि मैं सारे ग्राम पंचायत के लोगों का वोट ही खरीद लूंगा। क्या मानता हूं कि एक पल के लिए आपको 5,000 10,000 रुपया दे देंगे? क्या उस 5,000 10,000 से आपके परिवार का भरण पोषण हो सकता है? क्या 5 वर्ष के लिए आप अपने बच्चों का परवरिश उस 5,000 10,000 रुपया में कर सकते हैं? क्या उस बच्चों का, उन माताओं का इलाज आप कर सकते हैं जो 5,000 10,000 रुपया में आपकी वोट को खरीदना चाहते हैं? मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अब उठो, जागो और अपने कीमत को पहचानो, क्योंकि आप अनमोल हैं। आपके वोट को कोई खरीद नहीं सकता है। आप रात दिन इतना मेहनत अगर करते हैं तो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए करते हैं। अगर आपके बच्चों के भविष्य में कोई अंधकार पैदा कर देगा तो आप उसे बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अगर आपके पास कोई ये मुद्दा लेकर आए कि मैं आपको 5,000 रुपया देता हूं, 10,000 रुपया देता हूं, उसे जूते मारकर भगाइए, क्योंकि वो 5,000 10,000 रुपया आपके बच्चों के भविष्य को संवार नहीं सकता है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, क्योंकि वो 5,000 10,000 रुपया आपके जीवन में अंधकार भी अंधकार ला देगा। क्योंकि अगर वो जीत जाता है भूल से भी,
तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। ना तो वो स्कूल बनवा पाएगा, ना तो हॉस्पिटल वो बनाएंगे, ना ही इस गांव में बैंक की व्यवस्था होगी, ना ही अच्छे स्कूल का निर्माण करा पाएगा, ना ही वो टाल छत जाने के लिए रास्ते का निर्माण करवा पाएगा, ना ही वो मिसरिया बाबा के मंदिर को विस्तार कराएगा, ना ही वो रामपुर डुमरा पंचायत को के फील्ड को विस्तार रूप देगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अब सही निर्णय लेने का वक्त आ गया है। आप अच्छा सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, तभी आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने गांव में ऐसे माहौल को पैदा कर दूंगा कि आपके बच्चे ऑफिसर बने, आपके बच्चे घर घर में मैं IITN पैदा कर दूंगा, घर घर में मैं इंजीनियर बना दूंगा, घर घर में मैं अच्छे अच्छे ऑफिसर बना दूंगा। तो क्या चाहते हैं आप, 5,000 10,000 या आपके बच्चे ऑफिसर बन जाएं? आप ये निर्णय लेना आपका काम है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरे गांव के युवाओं, क्या आप नहीं चाहते कि रामपुर डुमरा पंचायत में एक अच्छा लाइब्रेरी का निर्माण हो? मेरे प्यारे ग्रामवासियों, अगर मैं अपने ग्राम पंचायत के लाइब्रेरी में फुल्ली AC कंडीशन बना दूं तो मैं जानता हूं कि पटना में आज इतने ज्यादा रिजल्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पटना के हर एक मोहल्ले में आज लाइब्रेरी का देन है, जिसमें सभी हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट वहां स्वाध्याय करने के लिए जाते हैं, सेल्फ स्टडी करने के लिए जाते हैं, और वो 4 घंटा 8 घंटा वहीं पर सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसके कारण वहां ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट होता है। मैं वही माहौल रामपुर डुमरा पंचायत में देखना चाहता हूं। मैं अपने लाइब्रेरी में फुल्ली एयर कंडीशनर लाइब्रेरी बना दूंगा, ताकि अपने गांव के युवा साथी, अपने गांव की बहनें, अपनी गांव की बेटियां सभी उस लाइब्रेरी में अध्ययन करने के लिए आए, जिससे इस गांव का विकास होगा, इस गांव के युवा साथी को जॉब लगेंगे। और मैं इस गांव के युवा साथियों के लिए सोच रहा हूं। जरा सोचिए कि जब अपने गांव में इतने युवाओं को जब जॉब लग जाएगा तो वे युवा साथी कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार दे देंगे। मैंने तो केवल इतना सोचा, लेकिन जब इतने युवा साथी जब कुछ बन जाएंगे तो वो कई युवाओं के बारे में सोचेंगे। इसलिए इस गांव में शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं अपने पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाऊंगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, क्या आप नहीं चाहते कि घर घर में अपने गांव में विकास हो जाए? मेरे प्यारे ग्रामवासियों, इस बार जब बाढ़ आया था तो अपने गांव के कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी महीनों दिन तक स्टॉक हो गया था, वहां से पानी निकलने का कोई साधन नहीं था। ये कितनी ही शर्म की बात है कि हमारे गांव के कुछ हिस्से बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे। मैं उन गांव के हिस्से के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। एक अन्य दफ़ा है जहां पर मैं घूमा हूं, टहला हूं कि इस बार बाढ़ के पानी में सभी लोग डूबे हुए थे। मैं देखता था कि पानी में डूब डूब कर भर दाढ़ा तक पानी था, और उस पानी से डूबकर अपने घर जाया करते थे। ये कितनी ही दुर्भाग्य की बात है कि अपने गांव में सब चीज़ होते हुए भी अपने गांव से पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उन निवासियों से वादा करता हूं जिनके घर डूबे हुए थे, मैं आपके घर के बस्ती को जन्नत बना दूंगा। मैं पानी के निकास की कोई व्यवस्था करूंगा, और आपका बस्ती बहुत सुखमय हो जाएगा। आपके बस्ती को मैं जन्नत बना दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरा जरूर साथ देंगे। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप जरूर मेरा सपोर्ट करें। मैं
आपके विकास के लिए बहुत काम करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म आप लोगों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। मैं अपने लिए कभी जिया नहीं। शिक्षक तो दूसरों के लिए जीता है। शिक्षक अपने भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि माँ सरस्वती उनके पास वो दौलत दे दी है जिससे वो कहीं भी कमा खा सकता है। लेकिन माँ सरस्वती जब मुझे इतनी बड़े उपहार दे चुकी हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके चेहरे पर कभी उदासी छाने नहीं दूंगा। मैं आपके जिंदगी में खुशियों की लहर ला दूंगा। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि माँ सरस्वती मुझे शिक्षक बनाए हैं। कोई भी शिक्षक उस मोम की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रज्वलित करता है। मुझ पर कई बाधाएं आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पर कोई बाधा आ जाएगी तो मैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूंगा। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आपका परिवार ही मेरा परिवार है। आपका दुख दर्द तकलीफ सब मेरा तकलीफ है। मैं आपके तकलीफ को मिटाने के लिए जी जान लगा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपका पराया नहीं, आपका लाल बोल रहा हूं, आपका बेटा बोल रहा हूं। इसलिए आप मुझे जरूर सपोर्ट करें। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, इसलिए लास्ट में एक बार जरूर मेरे साथ बोलें, मिसरिया बाबा की जय, मिसरिया बाबा की जय।